हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग झारखंड जीके पेपर 2 जो है जेपीएससी पीटी में जो पूछा जाता है उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट जो है 3 लगा चुका है। अगर आप फर्स्ट सेकेंड और थर्ड प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाके उसको देख सकते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 लगाएंगे और झारखंड जीके का 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग फटाफट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर 2 झारखंड जीके और 100 क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उरांव शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उरांव शासन व्यवस्था जो है झारखंड का, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन सही है। उरांव गांव का मुखिया महतो कहलाता है। महतो का गांव का सामाजिक प्रशासनिक प्रबंधन करता है। जी बिल्कुल, इसका बिल्कुल क्या है, ऑप्शन ए भी क्या है, राइट है। उरांव जो होता है गांव का मुखिया होता है, जिसे महतो कहा जाता है, और महतो का गांव का जो सामाजिक प्रशासनिक होता है उसका प्रबंधन करता है। नेक्स्ट है, पाहन सभी प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों का प्रमुख होता है। धार्मिक क्रियाकलाप जितने भी पूजा पाठ से संबंधित कार्य होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, वो पाहन निभाता है। तो ये भी क्या है, सही है। कई गांव को मिलाकर एक पंचायत बनाई जाती है जिसको पंचोरा कहा जाता है। जी बिल्कुल, उरांव शासन व्यवस्था में जो है कई गांव को मिला करके एक पंचायत बनाई जाती है जिसे जो है पंचोरा कहा जाता है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फाइनली ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब उरांव जनजाति की थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, उरांव जनजाति जो है ये झारखंड की सेकेंड मैक्सिमम जनसंख्या वाली जनजाति है और ये भारत की फोर्थ, याद रखिएगा। उरांव जनजाति जो है ये झारखंड की दूसरी सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है और भारत की फोर्थ। ठीक है, और उरांव का अर्थ होता है मनुष्य। उरांव जो होता है, उरांव का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो उरांव का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य होता है। और उरांव जनजाति जो होते हैं, ये उरांव जनजाति जो होते हैं कुड़ुक भाषा बोलते हैं। कौन सा भाषा बोलते हैं? कुड़ुक भाषा जो है उरांव जनजाति बोलते हैं, जो कि एक द्रविड़ परिवार की भाषा है। कुड़ुक भाषा जो है ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है, झारखंड में अगर इसकी जनसंख्या की बात करें उरांव जनजाति की तो लगभग 18 से 19% है। ठीक है, 18 से 19%। तो ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों क्या था, राइट था। फाइनली ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी राजाओं का राज्य चिन्ह क्या है? नागवंशी राजाओं का जो है राज्य चिन्ह क्या है? फन उठाया हुआ तक्षक नाग। जी, नागवंशी राजाओं का जो राज्य चिन्ह है वो है फन उठाया हुआ तक्षक नाग है। तो ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पढ़ा पंचायत की बैठक वर्ष में 1 या 2 बार होती है। पढ़ा पंचायत की बैठक कहाँ होती है? पढ़ा पंचायत की जो बैठक होती है साल में 1 या 2 बार होती है। तो बैठक कहाँ पे होती है? राजा गांव या दीवान गांव की सीमा के अंदर, सरना स्थल में, जंगल के सीमाने में, ऑप्शन डी पाणे गांव में। तो कहाँ पे बैठक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा राजा गांव या दीवान गांव के सीमा के अंदर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर, पीड़ का क्या अर्थ है? पीड़ का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है? कई ग्रामों का समूह होता है, कई जंगलों का समूह होता है, ऑप्शन सी कई पहाड़ों का समूह होता है, ऑप्शन डी कई नदी घाटी का समूह होता है। तो राइट आंसर होता है पीड़ का अर्थ जो है कई ग्रामों का समूह होता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा? कई ग्रामों का समूह होता है, ऑप्शन ए होगा। कोरवा जनजाति कोरवा जनजाति की पंचायत क्या कहलाती है? कोरवा जनजाति की जो पंचायत होती है वो क्या कहलाती है? तो मयारी कहलाती है। राइट आंसर होगा बी, कोरवा जनजाति की जो पंचायत होती है वो मयारी कहलाती है। और ये कोरवा जनजाति जो है मुख्य रूप से पलामू, गढ़वा, लातेहार और गुमला जिले में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, कोरवा जनजाति जो है झारखंड के मुख्य रूप से कहाँ पे पाए जाते हैं? पलामू, गढ़वा, लातेहार
और गुमला ज़िले में पाई जाती है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। कोरवा जनजाति जो है मुख्य रूप से झारखंड के पलामू, गढ़वा, लातेहार और गुमला जिले में पाई जाती है। और कोरवा जनजाति की जो पंचायत होती है वो मयारी कहलाती है। नेक्स्ट है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में महतो का क्या काम होता है? महतो गांव की सम्मानित सदस्य होता है। जिसने गांव बनाया या बसाया उसे महतो कहा जाता है। ऑप्शन सी, महतो का पसंद वंशानुगत होता है। महतो का जो पद होता है वंशानुगत होता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में जो है महतो का क्या काम होता है, महतो का जो पद होता है उसके संदर्भ में जो है ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है कि महतो जो होता है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में, महतो गांव का सम्मानित सदस्य होता है। जिसने गांव बनाया या बसाया उसे ही महतो कहा जाता है। महतो का पद जो होता है ये वंशानुगत होता है, ठीक है। वंशानुगत कहने के बाद है मतलब है कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी है इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आदिम जनजाति माल पहाड़िया परिवार होता है। आदिम जनजाति माल पहाड़िया परिवार होता है। प्रीतशातात्मक, प्रीतवंशीय, ऑप्शन ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी मातृवंशीय। तो कौन सा होता है? ऑप्शन जो है ये 4 दिया गया है और पूछा जा रहा है आदिम जनजाति जो है माल पहाड़िया परिवार होता है, क्या होता है? तो प्रीतशातात्मक होता है और प्रीतवंशीय होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा ए एवं बी दोनों इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गोंड जनजाति में जातीय पंचायत का मुखिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्याना। गोंड जनजाति में जो जातीय पंचायत का मुखिया होता है उसे स्याना कहा जाता है, ठीक है। गोंड के हर गांव में जो है गोंड जाति पंचायत होती है। याद रखिएगा, गोंड के जो है हर गांव में जो है गोंड जाति पंचायत होती है, जिसमें प्रत्येक परिवार का मुखिया जो है सदस्य होता है। परिवार का जो मुखिया होता है सदस्य होता है और पंचायत का मुखिया बैगा ही होता है, जिसे स्याना कहा जाता है। पंचायत का जो मुखिया होता है वो बैगा ही होता है, जिसे क्या कहा जाता है? स्याना कहा जाता है। तो फाइनली बी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही मिलान करना है। एक तरफ उपन्यास दिया गया है, ठीक है, और उसके दूसरी तरफ जो है उपन्यास के रचनाकार दिया गया है। तो सही मिलान करना है आपको, ठीक है। काला पुरुष, काला पुरुष उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो काला पुरुष के उपन्यास जो काला पुरुष उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो देवेश तांती हैं। कौन है? देवेश तांती है, ठीक है। नेक्स्ट है पागल खाना, पागल खाना उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो अशोक कुमार अंचल है। कौन है? अशोक कुमार अंचल है। नेक्स्ट है आखर चौरोसी, आखर चौरोसी उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो कमल है। नेक्स्ट है एक दिन, एक दिन उपन्यास के जो रचनाकार हैं रचयिता हैं वो है बलराम श्रीवास्तव। बलराम श्रीवास्तव जो है इसका सही आंसर होगा। तो सही मिलान कौन सा हुआ? ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का जो है थर्ड और डी का फोर्थ, जैसा बिल्कुल जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय 1960 में झारखंड के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो रांची जिले में स्थापित किया गया है। इसका आंसर आई होप सभी को पता होगा। राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय जो है 1960 में स्थापित किया गया है और यह झारखंड के रांची जिले में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1856 में गोस्नर मिशन द्वारा रांची में कौन सा विद्यालय स्थापित किया गया था? तो सन जेवियर स्कूल। 1856 में गोस्नर मिशन द्वारा जो है रांची में सन जेवियर स्कूल की जो है स्थापना की गई थी, स्थापित की गई। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर असत्य पर विचार करें। जो कथन दिया गया है उनमें जो है आपको क्या बताना है? गलत स्टेटमेंट बताना है। गलत ऑप्शन कौन सा है? ध्यान रहे गलत बताना है। जो गलत वाला क्वेश्चन होता है उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है और जो है गलत टिक लग जाता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है आप बहुत सावधानी तरीके से कीजिएगा। तो झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या रांची का जिला है। जी बिल्कुल, झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या जो है रांची जिला का है। तो ये क्या सही है? झारखंड का लिंगानुपात कितना है? झारखंड का लिंगानुपात 950 है।
झारखंड का लिंग अनुपात 950 है? जी नहीं, झारखंड का लिंग अनुपात 950 नहीं है, बल्कि कितना है, 948 है। ये क्या है, गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, झारखंड में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। झारखंड में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम है। जी बिल्कुल, झारखंड में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला जो है पश्चिमी सिंहभूम है, और इसमें लिंग अनुपात कितना है, 1005 है। यानी 1000 पुरुष में जो है 1005 महिलाएं हैं। तो ये भी क्या है, सी है कि झारखंड में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला जो है पश्चिमी सिंहभूम है, जिसमें 1005 लिंग अनुपात रेशियो है। नेक्स्ट है, झारखंड में लिंग अनुपात की दृष्टि से देश में 17वां स्थान है। जी बिल्कुल, 17 रैंक जो है झारखंड का है लिंग अनुपात की दृष्टि से। तो ए, सी और डी तीनों क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। हमसे गलत पूछा गया था, तो ऑप्शन बी जो होगा, झारखंड का लिंग अनुपात 950 नहीं बल्कि 948 है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, ठीक है, कि अगर पूछे मैक्सिमम, ठीक है, टॉप 5 का बताते हैं। मैक्सिमम लिंग अनुपात वाला जिला झारखंड का कौन कौन सा है? तो सबसे पहला है मैक्सिमम, याद रखिएगा क्या है, मैक्सिमम वाला हम बता रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम लिंग अनुपात वाला जो है 5 जिले कौन कौन से हैं? तो पश्चिमी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा सिमडेगा है, दूसरा सिमडेगा है, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, खूंटी और गुमला, और नेक्स्ट है पाकुड़। अब इसकी लिंग अनुपात की बात करते हैं, तो पश्चिमी सिंहभूम में कितना लिंग अनुपात है, 1005 है। सिमडेगा की अगर हम बात करें, तो सिमडेगा की अगर लिंग अनुपात की बात करें तो 997 है, ठीक है। खूंटी की बात करें तो खूंटी की जो है इसका भी 997 है। और गुमला की अगर हम बात करें तो गुमला का लिंग अनुपात जो है 993 है। और पाकुड़ की बात करें तो पाकुड़ का जो है लिंग अनुपात रेशियो जो है 989 है। तो ये था 5 सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला झारखंड के जिले। अब बात करते हैं मिनिमम, ठीक है। अगर पूछे मिनिमम जो है 5 लिंग अनुपात वाले जिले कौन कौन से हैं, तो मिनिमम में अगर पूछे तो मिनिमम में आपका है धनबाद पहला। ये सारी चीज़ें जो है मैं बताता हुआ जा रहा हूँ ताकि जो है आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड होता हुआ चला जाए। दूसरा है रामगढ़, तीसरा है आपका बोकारो, तीसरा कौन सा है, बोकारो। फोर्थ है देवघर, ठीक है, फोर्थ देवघर। और फिफ्थ जो है आपका पलामू। अब कितना कितना रेशियो है बात करते हैं। धनबाद में जो है 909 है लिंग अनुपात रेशियो। रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ में 921 है। बोकारो की बात करें तो बोकारो में 922 है। और देवघर की बात करें तो देवघर में जो है 925 है, यानी 925। और पलामू ज़िले की बात करें तो पलामू में जो है लिंग अनुपात रेशियो 928 है, याद रखिएगा। तो इधर मैक्सिमम वाला बता दिए और ये मिनिमम 5 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया है विष्णु पुराण और अलग अलग नाम दिया गया है, और दूसरी तरफ जो है बताया गया है कि किस काल में जो है किस समय झारखंड को किस नाम से बुलाया जाता था, कौन सा नाम था। पहला है विष्णु पुराण, ठीक है। विष्णु पुराण के टाइम में जो है क्या बोला जाता था? तो सही मिलान करना है आप लोगों को, है ना। सही सुमेलित नहीं है, गलत सुमेलित बताना है, ठीक है। तो विष्णु पुराण को जो है विष्णु पुराण के काल में झारखंड को मुंड कहा जाता था। जी। प्रयाग प्रशास्त्री में मुरुंड झारखंड को कहा जाता था। अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग जो है झारखंड को कुकुट कहा जाता था। और ऑप्शन डी जो है टालमी के टाइम जो है झारखंड को खुखरा नामकरण किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा खुखरा। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि गलत बताया गया है। टॉलमी के काल में जो है टॉलमी ने जो है झारखंड को खुखरा नहीं बोल के संबोधित किया था, बल्कि क्या कहा था, मुंडल कहा था। क्या कहा था? मुंडल कहा था। झारखंड को जो नामकरण किया था टॉलमी, वो मुंडल कहा था। तो ऑप्शन डी जो होगा राइट होगा, क्योंकि हमें गलत सुमेलित पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? झारखंड हाईकोर्ट में जो है जजों की संख्या कितनी होगी, ये डिसाइड कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, ऑप्शन डी सांसद। तो कौन डिसाइड करता है? तो राष्ट्रपति डिसाइड करता है कि झारखंड हाईकोर्ट में जो है
कितनी जजों की संख्या होगी वो कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति करता है। तो झारखंड उच्च न्यायालय में जो है जजों की संख्या कितनी है? मुख्य जजों की जो संख्या है वो है 20। ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड उच्च न्यायालय में जो है कुल न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, भाषा की दृष्टि से निम्न में कौन सी जनजाति कोलेरियन समूह में आते हैं? मुंडा, हो, भूमिज। ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंडा भी आता है, मुंडा जनजाति, हो जनजाति भी और भूमिज जनजाति। ये तीनों जनजाति जो है भाषा की दृष्टि से जो है कोलेरियन समूह जनजाति में आते हैं। ठीक है, कोलेरियन जनजाति समूह में आते हैं मुंडा, हो, भूमिज, ये तीनों। तो ऑप्शन डी फाइनली इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा था? जब संथाल विद्रोह हुआ था तो उससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा था? तो संथाल परगना था। ठीक है, संथाल विद्रोह जो हुआ था, जंगल झाड़ जमीन की लड़ाई थी। अंग्रेज जब जो है संथाल परगना क्षेत्र में जब प्रवेश किए थे तो आदिवासियों की जो ज़मीन थी लूटा जा रहा था, पर्सनल ऑफिस बनाने के लिए, छावनी बनाने के लिए और तरह तरह के जो है डेवलपमेंट के नाम से जो है ज़मीनों को लूटा जा रहा था। तो उसी टाइम जो है संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, संथाल विद्रोह हुआ था क्योंकि संथाली जनजाति में ऐसा माना जाता है कि उन लोगों को अपनी प्रकृति, अपने नेचर, अपने जल जंगल ज़मीन से जो है काफ़ी प्यार होता है और उसके खिलाफ अगर कोई आवाज़ अगर उसको दबाने का कोशिश करेगा तो उसके ऊपर जो है संथाली जनजाति विद्रोह पर उतर आते थे, क्योंकि इन लोगों को जो है अपने जंगल ज़मीन से काफ़ी लगाव था, काफ़ी प्यार था। तो संथाल विद्रोह से जो प्रभावित क्षेत्र था वो संथाल परगना ही था। और जो विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, संथाल विद्रोह जो है कब हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? सिंधो कान्हू के नेतृत्व में जो है हुआ था। 1855 इसका राइट आंसर अगर पूछेगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ था तो 1855 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से जो है कौन सा कथन सत्य है पूछा जा रहा है। सदान आदिवासियों के समकालीन कहीं उनसे भी प्राचीन समुदाय है। इसका मतलब हुआ कि सदान जो है वो आदिवासियों के समकालीन यानी बराबर है और कहीं उनसे भी प्राचीन है यानी पुरानी समुदाय है। जी बिल्कुल, सदान जो है आदिवासियों के समकालीन ही है और कहीं ना कहीं जो है आदिवासियों जो है आदिवासियों से उनसे भी प्राचीन समुदाय है। सदान जो है आदिवासियों की तुलना में उनसे भी प्राचीन यानी पुरानी समुदाय है। तो ये क्या है? बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है सदान झारखंड का मूल निवासी है। सदान जो है झारखंड का मूल निवासी है। जी बिल्कुल, सदान जो है झारखंड का मूल निवासी ही है। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। दोनों क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर है। तो फाइनली ऑप्शन सी होगा, केवल फर्स्ट एवं सेकंड दोनों क्या है? राइट आंसर है। सदान जो है आदिवासियों के बराबर ही है और कहीं ना कहीं उससे भी पुरानी समुदाय है और सदान जो है झारखंड का मूल निवासी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा? मिजोरम, नागालैंड, असम। ऑप्शन डी बंगाल। तो राइट आंसर होगा बंगाल। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का जो है गहरा प्रभाव झारखंड पर भी पड़ा था। तो ऑप्शन डी जो होगा बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा कथन सही है? झारखंड पार्टी की स्थापना जमशेदपुर में हुआ था। जी बिल्कुल, झारखंड पार्टी का जो स्थापना है वो जमशेदपुर में आयोजित आदिवासी महासभा का जो संयुक्त सम्मेलन हो रहा था उसी में जो है झारखंड पार्टी की स्थापना हुई थी। झारखंड राज्य गठन के समय 16 जिलों को मिलाकर राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष प्रस्ताव रखा था। जी, झारखंड राज्य के गठन के समय जो है 16 जिलों को मिलाकर ही राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष जो है ये प्रस्ताव रखा गया था। झारखंड पार्टी का नाम आदिवासी महासभा के नाम परिवर्तित कर दिया गया। जी, झारखंड पार्टी का नाम जो है बदल करके आदिवासी महासभा कर दिया गया और किसके द्वारा किया गया? जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा जो है आदिवासी महासभा का नाम बदल करके झारखंड पार्टी कर दिया गया था और इस पार्टी का जो पहला अध्यक्ष जो थे वो जयपाल सिंह मुंडा को बनाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, झारखंड पार्टी का जो है नाम बदल करके आदिवासी महासभा कर दिया गया था
और इस पार्टी का जो है प्रथम अध्यक्ष जो थे, प्रथम अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष वो जयपाल सिंह मुंडा को बनाया गया था। तो ऑप्शन डी तीनों क्या है, सही है। फाइनली ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर होगा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। मुक्त वाहिनी सेना के जो संस्थापक थे वो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी थे। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो मुक्ति वाहिनी सेना के जो संस्थापक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे, इन्होंने 1857 के विद्रोह में जो है काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। मुक्ति वाहिनी सेना के जो संस्थापक है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, इनका रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। 1857 के जो है क्रांति हुई थी उसमें इसका एक अहम योगदान था। बिरसा मुंडा को प्रथम बार कब गिरफ्तार किया गया था? 1892, 1895, 1826, ऑप्शन डी 1897। तो राइट आंसर होगा 1895 को। बिरसा मुंडा को जो है पहली बार गिरफ्तार 1895 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से जो है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? आसू का गठन 1986 में किया गया था? जी किया गया था। झारखंड स्वशासी परिषद, इसका भी गठन 1995 में किया गया था, ये भी सही है। झारखंड पार्टी का जो गठन 1970 में किया गया था? जी नहीं, झारखंड पार्टी का जो गठन हुआ था इसका 1969 में किया गया था। और झारखंड पार्टी जो है किससे टूटकर बना था? झारखंड पार्टी जो है ये अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर बना हुआ पार्टी था। याद रखिएगा, झारखंड पार्टी जो है ये अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर बना हुआ पार्टी था, जिसका नाम झारखंड पार्टी रखा गया। और इसका गठन जो है 1969 में हुआ था। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष जो थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? N.E. हीरो थे। N.E. हीरो को जो है इस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। N.E. हीरो याद रखिएगा, ये जो है प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 जिलों को मिलाकर झारखंड प्रांत बनाने संबंधी विधेयक की मंजूरी बिहार विधानमंडल में किस वर्ष मिली थी? 18 जिलों को जो है मिलाकर के झारखंड प्रांत बनाने का जो है विधेयक को मंजूरी बिहार विधानमंडल में कौन सा साल में, कौन सा वर्ष में मिली थी मंजूरी? तो राइट आंसर होगा आपका 25 अप्रैल 2000 को मिली थी। कब मिली थी? 25 अप्रैल 2000 को मिली थी। फिर फाइनली जो है 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड राज्य अलग हो गया। 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड राज्य का गठन हो गया। लेकिन 18 जिलों को मिलाकर के जो है झारखंड बनाने का जो विधेयक था उसकी मंजूरी बिहार विधानमंडल में जो है 25 अप्रैल 2000 को मंजूरी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतरा का खोचा बनारू क्यों प्रसिद्ध है? चतरा का खोचा बनारू जो है क्यों फेमस है? यह चतरा का सर्वाधिक सुंदर, आकर्षक एवं मनोरम स्थल है। जी, यह चतरा का जो है सर्वाधिक सुंदर, अट्रैक्टिव एवं मनोरम स्थल है। चारों ओर नर्सिंग वातावरण प्रकृति है। जी बिल्कुल, चारों ओर जो है नर्सिंग वातावरण प्रकृति है, नेचर है, जिसके वजह से जो है ये प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों क्या सही है? तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से जो है कौन सा सही नहीं है? गलत मिलान बताना है आपको। ठीक है, जदरू डांडी ये कब होता है? एक तरफ जो है नृत्य दिया गया है और दूसरी तरफ जो है ऋतु दिया गया कि कौन सा नृत्य जो है किस ऋतु में किया जाता है। तो सही मिलान जो है सही मिलान कौन सा है और आपको क्या बताना है? गलत मिलान कौन सा है। ठीक है, याद रखिएगा, गलत मिलान जो है आपको बताना है। तो जदुर डांडी जो है बसंत ऋतु में होता है। जी, जदुर डांडी जो होता है बसंत ऋतु में होता है। खदी डांडी कब होता है? ग्रीष्म ऋतु में। जी, खदी डांडी जो होता है ग्रीष्म ऋतु में होता है। कर्मा डांडी जो होता है शीत ऋतु में होता है? नहीं, कर्मा डांडी जो होता है शीत ऋतु में नहीं होती है, बल्कि क्या होती है? वर्षा ऋतु में होती है। कर्मा डांडी कब होती है? शीत ऋतु में नहीं, बल्कि वर्षा ऋतु में
होती है वर्षा ऋतु में। तो यही आंसर इसका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है गलत सुमेलित पूछा था, गलत जो है मिलान पूछा था। माधा डांडी भी क्या है? शीत ऋतु में होती है। तो ए, बी और डी सही है, बल्कि सी क्या है? गलत है, क्योंकि कर्मा डांडी जो है शीत ऋतु में नहीं बल्कि वर्षा ऋतु में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल हमीद सम्मान निम्न से किस क्षेत्र में दिया जाता है? समाज सेवा के लिए, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए, साहित्य के क्षेत्र में? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब्दुल हमीद सम्मान जो है अब्दुल हमीद सम्मान जो है वो ना तो समाज सेवा के लिए जाता है, ना ही स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, और ना ही साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये दिया जाता है जो विश्वविद्यालय और कॉलेज के जो छात्र होते हैं, जो विभिन्न खेल की एक्टिविटी करते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो उन्हें ही अब्दुल हमीद सम्मान से जो है सम्मानित किया जाता है। याद रखिएगा, अब्दुल हमीद सम्मान किसको दिया जाता है? जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो बच्चे होते हैं, जो खेल संबंधी जो एक्टिविटीज़ करते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो अच्छा प्रदर्शन के लिए ही जो है अब्दुल हमीद सम्मान दिया जाता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चों को, जो कि अच्छा खेल एक्टिविटी करते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। नेक्स्ट है, अरिपन चित्रकारी में से कौन सा धार्मिक प्रतीकों का चित्रांकन किया जाता है? स्वास्तिक, कमल, कलशदीप, फूल पत्ती, उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। अरिपन चित्रकारी जो होता है ये स्वास्तिक धार्मिक प्रतीकों का चित्रांकन किया जाता है। किसमें? स्वास्तिक, कमल, कलशदीप और फूल पत्ती। तो ऑप्शन डी जो होगा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, ढोकरा शिल्प में बनाए वस्तुओं में सबसे लोकप्रिय वस्तु कौन सा है? ढोकरा शिल्प में जो है बनाए वस्तुओं में सबसे लोकप्रिय वस्तु कौन सा है? कल जो है आप लोगों को मॉर्निंग में, ठीक है, कल आप लोगों को मॉर्निंग में जो है सेकेंड जेपीएससी पीटी का पेपर 1 का जो है 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स का करवाया जाएगा। याद रखिएगा, मॉर्निंग में जो है कल आप लोगों को सेकेंड जेपीएससी पीटी में जो पेपर 1 था, उससे जो क्वेश्चन पूछे गए थे 100 क्वेश्चन, उसका कल आप लोगों को मॉर्निंग में कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ढोकरा शिल्प में बनाए वस्तुओं में सबसे लोकप्रिय वस्तु कौन सा है? पायला, मोमबत्ती स्टैंड, डिकरी, घुंघरू। तो राइट आंसर होगा पायला। ढोकरा शिल्प में बनाया वस्तु में से सबसे जो फेमस लोकप्रिय वस्तु है वो पायला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, सखराम गणेश देकसकर किस पत्र के संपादक थे? तो हितवाद पत्र के संपादक थे। सखराम गणेश देकसकर जो थे वो हितवाद पत्र के संपादक थे, याद रखिएगा। और इनके द्वारा जो है एक किताब लिखा गया था जिसे देसर कथा कहा जाता है। सखराम गणेश देकसकर जो है एक किताब लिखे थे जिसका नाम है देसर कथा, ठीक है, कौन सा है? देसर कथा, जिसे बाद में जो है अंग्रेज़ों ने इस किताब के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। अंग्रेज़ों द्वारा जो है सखराम गणेश देकसकर की लिखी हुई जो किताब थी देसकर कथा, इसके ऊपर अंग्रेज़ों ने जो है प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, जर्मन पादरियों ने घर बंधु नामक पत्रिका कब से प्रारंभ किया था? 1 दिसंबर 1872 से, 2 दिसंबर 1872 से, 3 दिसंबर 1872, ऑप्शन 4 4 दिसंबर 1872 से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 दिसंबर 1872 से। जर्मन पादरियों ने जो है घर बंधु नामक पत्रिका जो है शुरुआत 1 दिसंबर 1872 से किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा ऑप्शन जो है सही है? रामकृष्ण का जन्म रांची में हुआ था। रामकृष्ण का जो जन्म है वो रांची में हुआ था। जी बिल्कुल, रामकृष्ण का जन्म जो है और रांची में हुआ था। बाइबल का हिंदी में अनुवाद फादर कामिल बुल्के ने किया था, ये भी क्या सही है? तो ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। बाइबल का जो है हिंदी में ट्रांसलेट कौन किया था? फादर कामिल बुल्के के द्वारा किया गया था। और रामकृष्ण का जो जन्म है और रांची में हुआ था। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन क्या है? राइट है। तो ऑप्शन सी जो है इसका फाइनली आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, देश का पहला ग्रीन स्टेडियम बनाया गया है। JSCA रांची को
JRD टाटा स्टेडियम जमशेदपुर को, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, ऑप्शन डी किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर। तो देश का पहला ग्रीन स्टेडियम जो है JSCA रांची को बनाया गया है। और JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम जो है ये झारखंड का दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। इसे ही जो है देश का पहला ग्रीन स्टेडियम बनाया गया। इसे ग्रीन स्टेडियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो है 400 किलोवाट के लिए 400 किलोवाट का सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। और उसको लगाने के लिए जो है लगभग 1 करोड़ 76 लाख का खर्चा किया गया है। ठीक है, JSCA स्टेडियम रांची में जो है 400 किलोवाट का सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है, जिसमें जो खर्च हुआ है, लागत हुआ 1 करोड़ 76 लाख। इसीलिए जो है इसे देश का पहला ग्रीन स्टेडियम कहा जाता है, JSCA स्टेडियम रांची को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। हो हिंदी शब्दकोश कजीबुरु के कोशकार कौन है? हो हिंदी शब्दकोश कजीबुरु के जो कोशकार है वो कौन है? तो दमयंती सिंकू है। कौन है? दमयंती सिंकू। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको गलत सुमेलित बताना है। खली अयंग जो है इंद्रजीत उरांव लिखे है जी। खली अयंग जो है ये इंद्रजीत उरांव द्वारा लिखा गया है। कुडुक फोकलोर ये ए गिरनार्ड द्वारा लिखा गया है जी, ये भी सही है। झारखंड दो मुहाने ये भी किसके द्वारा लिखा गया? इग्नेश कुजूर के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन डी जो है नाग वंशावली कंचनी के द्वारा लिखा गया जी, नहीं, नाग वंशावली जो है ये कंचावनी के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि जो है ये कौन लिखा है? बेनीराम महिया के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा, नाग वंशावली कंचनी जो है नाग वंशावली जो है ये कंचानी के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि इनके लिखने वाले कौन है? लेखक बेनीराम महिया है। कौन है? बेनीराम महिया। बेनीराम महिया के द्वारा जो है नाग वंशावली लिखा गया है, ना कि कंचनी। तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि गलत सुमेलित पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। निम्न में से कौन सुमेलित है? ठीक है, इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा जो है सही सुमेलित है, बताना है। तापिस्वनी सत्यदेव नारायण के द्वारा लिखा गया है जी, बिल्कुल। तापिस्वनी जो है सत्यदेव नारायण के द्वारा लिखा गया है। सपनों से बनते हैस पने शंभू बादल जी, सपनों से बनते हैस पने जो है शंभू बादल के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी समर शेष है, ये विनोद कुमार के द्वारा रचना की गई, ये लिखा गया, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्न में से कौन सुमेलित है? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से कौन सुमेलित है? तो सुमेलित है तो तीनों तो जो है सही है। तापिस्वनी सत्यदेव नारायण भी है, इसके हैं। सपनों से बनते हैस पने जो है शंभू बादल के द्वारा लिखा गया है। समर शेष ये विनोद कुमार के द्वारा। ऑप्शन डी बिगड़ी हुई बात मंजू सिन्हा जी, नहीं, बिगड़ी हुई बात जो है मंजू सिन्हा के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि जो है ये आपका राधा कृष्ण के द्वारा लिखा गया है। राधा कृष्ण के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है। यहाँ पे इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं होना चाहिए, तभी इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगर क्वेश्चन 35 को अगर ये हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है, तो ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। तापिस्वनी जो है सत्यदेव नारायण के द्वारा लिखा गया है। सपनों से बनते हैसपने जो है शंभू बादल के द्वारा लिखा गया है। समर शेष जो है ये विनोद कुमार का है। बिगड़ी हुई बात जो है ये मंजू सिन्हा का नहीं है, बल्कि ये राधा कृष्ण के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन डी जो होता है इसका राइट आंसर होता, अगर यहाँ पे नहीं सुमेलित होता तो। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन डी होता। और अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो फिर ऑप्शन में जो है ए बी सी होना चाहिए, क्योंकि तीनों जो है सही सुमेलित है। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे जो है मिसप्रिंट है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन देने में थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी बिगड़ी हुई बात। इसके मंजू सिन्हा राइटर नहीं है, बल्कि राधा कृष्ण के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। सूची 1 को जो है सूची 2 के साथ सही मिलान करना है। दूसरी तरफ फर्स्ट तरफ खिलाड़ी दिया गया है, दूसरी तरफ खेल दिया गया है। देखिए यहाँ पे सूची 1 2 लिखने में भी क्या किया गया, गलत कर दिया गया, गलती क्या गया है।
खेल के तरफ खिलाड़ी का नाम ऊपर में लिखा गया है और जिधर खिलाड़ी होना चाहिए उधर खेल लिख दिया गया है। ठीक है, तो इसको जो है उल्टा होना चाहिए इस तरीके का, इधर जो है खेल होना चाहिए, तो हम लोग सुधार देते हैं खेल है और इधर खिलाड़ी है। तो बताना है कि कौन सा खिलाड़ी का जो है कौन सा खेल से संबंध है। तो हेमजीत मिताई जो है इसका संबंध किस खेल से है? हेमजीत मिताई जो है इसका ड्राइविंग खेल से संबंध है, ड्राइविंग खेल से, याद रखिएगा। आरती कुमारी जो है इसका खेल जो है संबंध है जूडो से है। आरती कुमारी का किस खेल से संबंध है? जूडो से है। नेक्स्ट है करनू कुमारी का कौन सा खेल से संबंध है? तो तीरंदाजी से है, तीरंदाजी से है। और गोपाल भेंगरा का जो है ये हॉकी से संबंधित है। गोपाल भेंगरा जो है इनका संबंध हॉकी खेल से है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? हेमजीत मिताई का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है, आपका तीरंदाजी का जो है क्या दिया गया है? आरती कुमारी का जूडो है, तो इसका थर्ड होगा। करनू कुमारी का 2 होगा, तीरंदाजी से संबंध है। और गोपाल भेंगरा का जो है हॉकी से संबंध है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी 4 का डी होगा, थर्ड का बी होगा और 2 का सी होगा और फर्स्ट का ए होगा। यहाँ पे थोड़ा सा जो है लिखने में गलती कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। झारखंड के निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? झारखंड के निवासी ललित मोहन राय का नाम जो है किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? संगीत से, खेलकूद, चित्रकारी, ऑप्शन डी अभिनय से। तो इसका राइट आंसर होगा आपका चित्रकारी से। किससे जुड़ा हुआ है? चित्रकारी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है 38। निम्न कौन सा कथन गलत है? कौन सा जो है स्टेटमेंट गलत है? मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम रांची में स्थित है, कौन सा जो है गलत है पूछा गया है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम रांची में नहीं, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम रांची में स्थित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रांची में स्थित है, जी बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम क्रिकेट जो है ये रांची में है, जिसका नाम है JSCA यानी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स जो है, झारखंड स्टेट क्रिकेट कॉम्प्लेक्स जो है जिसे धुरवा में स्थित है। तो ये क्या है? सही है। तो ऑप्शन क्या दिखाया जा रहा है? इनमें से कौन सा गलत है? तो केवल 1 होगा। फर्स्ट केवल क्या है? गलत है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम रांची में स्थित नहीं है, बल्कि यह कहाँ पे है? जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो है जमशेदपुर में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है 39। निम्न से किस वर्ष रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया था? तो ऑप्शन बी 1793 को जो है रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया था 1793 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। निम्न कथनों पर विचार करना है, विमर्श करना और सही बताना है। झारखंड पुनर्स्थापन व पुनर्वास नीति की घोषणा जुलाई 2008 में की गई थी, जी बिल्कुल। झारखंड पुनर्स्थापन व पुनर्वास नीति जो है पॉलिसी थी, उसकी घोषणा जो है जुलाई 2008 में की गई थी। पुनः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में लाया गया था, जी बिल्कुल। ऑप्शन फर्स्ट क्या है? बिल्कुल राइट है कि झारखंड में जो पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति जो है पॉलिसी है, उसके डिक्लेरेशन जो है जुलाई 2008 में किया गया था। और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम जो है वो 2013 में लाया गया था। ये क्या है? ये सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। अब तक छोटा नागपुर अधिनियम 1908 अधिनियम में कुल 26 संशोधन किए जा चुके हैं। अंतिम संशोधन 1995 में हुआ था। छोटा नागपुर अधिनियम जो है 1908, उस अधिनियम में टोटल 26 बार जो है अमेंडमेंट किए गए हैं, संशोधन किए गए हैं। अंतिम संशोधन जो है 1995 में हुआ, जी बिल्कुल। ये भी क्या राइट है। क्वेश्चन था उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? अब दोनों जो स्टेटमेंट दिए गए ऊपर, उनमें से कौन सा सत्य है? तो दोनों क्या है? सत्य है। फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है? बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर
काश्तकारी अधिनियम 1908 के प्रारंभ के पश्चात भूस्वामी और काश्तकार के बीच की गई किसी संविदा की कोई बात उसके संदर्भ में बताना है। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के प्रारंभ के पश्चात यानी शुरू होने के बाद भूस्वामी और काश्तकार के बीच की गई किसी संविदा की कोई बात है, किसी रैयत को अधिनियम के अनुसार भूमि से अधिभोगीदार अर्जित करने से नहीं रोकेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है, किसी अधिभोगी रैयत को धारा 321 द्वारा यथा प्राधिकृत भूमि उपयोग के अधिकार को न तो छीनेगी और न ही सीमित करेगी। किसी काश्तकार या भूस्वामी को धारा 61 के अधीन लगान के सारांशीकरण के लिए आवेदन करने के अधिकार को नहीं छीनेगी। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी कथन क्या है? सही है। ऑप्शन डी जो है उपरोक्त में से सभी कथन इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंजर भूमि की बंदोबस्ती किस प्रकार की जा सकती है? राज्य सरकार के आदेश पर, उपायुक्त द्वारा जारी आदेश पत्र, ऑप्शन सी बंदोबस्त पट्टे के द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बंदोबस्त जो है पट्टे के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा किया जाएगा? बंदोबस्त पट्टे के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनटी एक्ट की किस धारा में रैयत के जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है? सेक्शन 27, सेक्शन 33A, सेक्शन 37, सेक्शन 45। तो राइट आंसर होगा आपका इसका सेक्शन 33A के तहत ये प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा सेक्शन 33A के तहत जो है ये प्रावधान किया गया है कि जोत के लगान में कमी के संबंध में जो भी प्रावधान होंगे ये धारा 33 का में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 68 के उल्लंघन में अपनी काश्तकारी या उसके किसी प्रभोग से बेदखल कर दिया जाए तो उसे इस हेतु आवेदन कर सकेगा। तो 1 वर्ष के भीतर जो है आवेदन कर सकेगा। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर परिवर्तन किया जाता है? सेक्शन 64, सेक्शन 65, सेक्शन 68, ऑप्शन डी सेक्शन 72। तो राइट आंसर है सेक्शन 64। इसका सही आंसर कौन सा होगा? सेक्शन 64। सेक्शन 64 ये कहता है सीएनटी एक्ट का कि उपायुक्त के आदेश पर यानी डीसी के आदेश से जो है भूमि को जो है कोड़कर में परिवर्तन किया जाता है, कोड़कर भूमि बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है संथालों में विवाह विच्छेद के आधार हैं। संथालों में जो है विवाह विच्छेद के आधार है। आपके ऑप्शन है परस्त्री गमन या व्यभिचार, पत्नी के डायन होने के संबंध संदेह होने पर, पुरुष के नपुंसक होने अथवा स्त्री के मांझ होने की दशा में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से सभी। संथालों में जो है विवाह विच्छेद यानी टूट सकता है, संथालों में जो है विवाह जो है वो टूट सकता है, या तीनों ऑप्शन क्या है? तीनों ऑप्शन सही है। तीनों ऑप्शन पे जो है संथालों में विवाह विच्छेद हो सकता है, या तो परस्त्री गमन या व्यभिचार, पत्नी के डायन होने के संबंध में संदेह हुआ तो उस पर भी जो है संथाल में विवाह विच्छेद हो सकता है, पुरुष के नपुंसक होने या अथवा जो है स्त्री के मांझपन होने की दशा में भी ये हो सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, आदिवासियों के लिए किस प्रकार की जमीन के लिए पुरुष उत्तराधिकारी के रहते औरतों का नाम दर्ज नहीं होगा? मौसरी जमीन, मौरूसी जमीन, भूइदर जमीन, रैयत जमीन, ऑप्शन डी गोचर जमीन। तो मौरूसी ज़मीन जो होगी आदिवासियों के लिए, तो इस ज़मीन को जो है पुरुष उत्तराधिकार के रहते हुए जो है औरतों का नाम दर्ज नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा मौरूसी ज़मीन। नेक्स्ट है जमींदार से भिन्न वह व्यक्ति जिसने स्वयं अथवा अपने पारिवारिक सदस्यों अथवा भाड़े के मजदूरों द्वारा जोतने के लिए भू धारण किया हो वो क्या कहलाता है? गैर आदिवासी, भूस्वामी, रैयत, ऑप्शन डी दर रैयत। तो क्या कहलाएगा?
रैयत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैयत जो है कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन 1872 के अंतर्गत किस धारा के तहत अधिसूचना जारी कर सर्वेक्षण कार्य किया जाता है? सेक्शन 7, सेक्शन 4, सेक्शन 12, सेक्शन 9। तो राइट आंसर होगा सेक्शन 9। संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन 1872 के सेक्शन धारा 9 के तहत जो है 9 के अंतर्गत अधिसूचना जारी कर जो है सर्वेक्षण कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के अंतर्गत रैयतों के वर्ग निर्धारण किया गया है? ये सारी चीज़ें जो है CNT SPT एक्ट वाला जो क्लास हो रहा था उसमें सारे धारों को जो है सारे सेक्शन को 1 बाय 1 डिटेल्स में बताया गया है। ठीक है, तो SPT एक्ट 1949 की कौन सी धारा के तहत जो है रैयतों के वर्ग का निर्धारण किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सेक्शन 12 के अंतर्गत। SPT एक्ट 1949 की सेक्शन 12 के तहत जो है रैयतों के वर्ग का निर्धारण किया गया है। और कितने वर्ग में बांटा गया है? 3 जो है रैयतों के जो 3 वर्ग हैं उसमें निर्धारण किया गया, बांटा गया है। रैयत की 3 प्रकार की जो है बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित स्थानों एवं उनसे संबंधित तथ्यों का मिलान करना है। निम्नलिखित स्थानों एवं उनसे संबंधित तथ्यों जो है उसको सही मिलान करना है। राजधानी कौन सा है? रांची है। उपराजधानी दुमका है। औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? औद्योगिक राजधानी इंडस्ट्रियल कैपिटल जो है जमशेदपुर को कहा जाता है। उच्च न्यायालय कहाँ पे है? रांची में है। तो सही मिलान कौन सा होगा? A, 2 का B, 3rd का C और 4th का D। तो ऑप्शन A क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, जमशेदपुर को जो है इंडस्ट्रियल कैपिटल कहा जाता है क्योंकि जो है जमशेदपुर में है, आदित्यपुर में बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेटअप किए गए हैं, इसीलिए जो है जमशेदपुर को औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, देश में कोयला प्रोडक्शन यानी कोयला उत्पादन की दृष्टि से कौन से टॉप 3 राज्य हैं? ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। झारखंड में जो है कोल प्रोडक्शन अभी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम बात करें तो झारखंड में जो कोल प्रोडक्शन हो रहा है वो ऑलमोस्ट 17% है। तो कोयले के उत्पादन के दृष्टि से जो है देखा जाए तो सिर्फ 3 राज्य कौन है? ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, निम्न से कौन सा सुमेलित सही नहीं है? गलत मिलान बताना है। एक तरफ नदी दिया गया, दूसरी तरफ जो है उसके उद्गम क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट की कौन सा नदी कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? बूढ़ा नदी, महुआ टाँड़, लातेहार। जी बिल्कुल। ब्राह्मणी, दुधवा पहाड़ी। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, निम्न से कौन सही सुमेलित नहीं है? गलत मिलान बताना है। एक तरफ नदी दिया गया है, दूसरी तरफ जो है नदी का उद्गम स्थल दिया गया है। बूढ़ा नदी का उद्गम स्थल महुआ टाँड़। जी बिल्कुल। ब्राह्मणी का जो है उद्गम दुधवा पहाड़ी से है। जी। बांसलोई का जो उद्गम है बांस पहाड़ी से है। जी बिल्कुल। रोरो नदी, इसका उद्गम क्षेत्र तमाड़ है? नहीं, रोरो नदी का जो है उद्गम क्षेत्र तमाड़ नहीं है। ऑप्शन डी जो है गलत हो जाएगा क्योंकि गलत सुमेलित पूछा था। तो रोरो नदी इसका उद्गम क्षेत्र कौन सा है? चाईबासा है। ठीक है, याद रखिएगा, चाईबासा जो है इसका उद्गम क्षेत्र है और रोरो नदी के तट पर ही जो है चाईबासा सिटी बसा हुआ है। चाईबासा सिटी जो है ये रोरो नदी के तट पर ही बसा हुआ है। नेक्स्ट है तसर रेशम के बारे में बताइए। तसर रेशम के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड देश में प्रथम स्थान है। जी। तसर अनुसंधान केंद्र झारखंड के नगरी में है। जी। या देश का 60% तसर रेशम उत्पादित किया जाता है। जी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तसर रेशम के बारे में जो है तसर रेशम के बारे में ये तीनों ऑप्शन A, B, C बिल्कुल राइट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। मेथन डैम कब एवं किस नदी पर बनाया गया था? मेथन डैम कब और किस नदी पर बनाया गया है, ये क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है।
दामोदर 1953, बोकारो 1955, पंचेत 1956, ऑप्शन डी बराकर 1958। तो इसका राइट आंसर होगा बराकर 1958। मेथन डैम जो है बराकर नदी पर बनाया गया था और ये 1958 में जो है बनाया गया था। नेक्स्ट है झारखंड में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार है तो है 1.17 हेक्टेयर। झारखंड में प्रति व्यक्ति जोतों का जो आकार है वो 1.17 हेक्टेयर है। घाघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? घाघरी जलप्रपात वाटरफॉल जो है वो किस जिले में स्थित है? तो ये जो है लातेहार जिले में स्थित है। घाघरी जलप्रपात जो है ये लातेहार जिला में स्थित है। नेक्स्ट है 58, झारखंड में वर्षा ऋतु के संबंध में निम्न से कौन सा सही कथन है उसको बताना है। झारखंड में वर्षा का आगमन 10 जून तक हो जाता है। झारखंड में जो है वर्षा का आगमन 10 जून तक हो जाता है। क्या पूछा? सही कथन पूछा है। तो झारखंड में जो है वर्षा का आगमन जो है नहीं होता जबकि बल्कि 15 जून से होता है। माना जाता है ऐसा कि झारखंड में जो मानसून जो होता है वर्षा का जो आगमन होता है वो 15 जून से होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा झारखंड में वर्षा करने वाली प्रमुख है? जी नहीं। झारखंड में केवल बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है? झारखंड में केवल बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है? नहीं, झारखंड में जो है केवल बंगाल की खाड़ी से वर्षा नहीं होती है। ये भी क्या है? गलत है। ऑप्शन डी झारखंड के पूर्वी भाग में मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। जी बिल्कुल, झारखंड के जो पूर्वी भाग का जो जिले हैं, जो क्षेत्र है, उसमें जो है मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से ही वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019-21 के बीच झारखंड में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए 50 स्क्वायर किलोमीटर, 52 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन सी 58 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन डी 110 स्क्वायर किलोमीटर। तो राइट आंसर होगा 110 स्क्वायर किलोमीटर की जो है वृद्धि हुई है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है 19-21 के बीच में जो है झारखंड में टोटल लगभग 110 वर्ग किलोमीटर का जो वन क्षेत्र है उसमें वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है प्रत्येक जिला में प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए गठित पुनर्वास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? पुलिस अधीक्षक, आयुक्त, जिला न्यायाधीश, जिला दंडाधिकारी। तो राइट आंसर होगा जिला दंडाधिकारी। ठीक है, गठित पुनर्वास समिति का जो अध्यक्ष होता है वो जिला दंडाधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? झारखंड में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा अगस्त 2001 में की गई थी। जी बिल्कुल, झारखंड में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसका डिक्लेरेशन अगस्त 2001 में किया गया था। झारखंड में दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 2014 में की गई थी। नहीं, 2014 में नहीं बल्कि 2012 में की गई थी। 2001 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी ये जो है 10 सालों तक जो है प्रभावी था। फिर 2012 में नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लाया जाता है जिसमें वैल्यू एडिशन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, वैल्यू एडिशन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो ऑप्शन 2 क्या है? राइट गलत है। सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सही है। तो केवल ऑप्शन 1 क्या है? राइट आंसर होगा केवल 1। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है 62, झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 कितने वर्षों तक प्रभावी रहेगा? तो 5 वर्षों तक के लिए। ठीक है, झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 जो है वो 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा। ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 63, झारखंड स्टार्टअप नीति 2016 को केंद्रित किया गया है। झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2016 को सेंट्रलाइज यानी केंद्रित किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, तकनीकी और ग्रामीण पर्यटन, जल एवं स्वच्छता। ऑप्शन सी फर्स्ट एवं ए एवं बी।
दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। निम्न कथनों पर जो है विचार करना है। वामपंथी उग्रवादियों के सरेंडर एवं पुनर्वास हेतु नीति 2015 में बनाई गई और यह पॉलिसी जो है 2009 का ही महत्वपूर्ण विस्तार है। जी बिल्कुल, वामपंथी उग्रवादियों के सरेंडर के लिए जो है सरेंडर एवं पुनर्वास हेतु जो है एक नई पॉलिसी लाई गई थी 2015 में। तो ये जो है 2009 का ही 2009 का पॉलिसी जो था वही पॉलिसी को जो है एक्सपांड किया गया, विस्तार किया गया। उसमें जो है 2009 की पॉलिसी में जो है कुछ चीज़ों को ऐड करके रिन्यू करके नई पॉलिसी लाई गई 2015 में। तो ये क्या सही है। नागरिकों को समय विरुद्ध सेवा देने की शुरुआत 1991 में इंग्लैंड में सिटीजन चार्टर के रूप में हुई थी। नागरिकों को जो है समय विरुद्ध सेवा देने की शुरुआत जो है 1991 में जो है इंग्लैंड में सिटीजन चार्टर के रूप में हुआ था। ये भी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी केवल फर्स्ट और सेकेंड जो है इसका सही ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। झारखंड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी चुनौती है। बिचौलिया, दुकानदारों के छोटे बटखरे, चूहे द्वारा खाद्यान्न की बर्बादी, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी। झारखंड में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके क्रियान्वयन में सबसे जो बड़ी चुनौती आती है वो होते हैं बिचौलिया। बिचौलिया जो होते हैं, बहुत सारे जो है बिचौलिए जो है बीज का काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं और सारी चीज़ें जो है खाने का काम करते हैं। दुकानदारों के छोटे बटखरे भी जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी चुनौती है। इसमें बहुत सारा घोटाला किया जाता है। चूहों द्वारा खाद्यान्न की बर्बादी, बहुत सारे जो चूहे होते हैं खदानों में जो है खदानों में जो गोदामों में जो रखे हुए अनाज होते हैं उसकी जो है बर्बादी करते हैं। तो ये तीनों क्या है, चैलेंज ही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 66। सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सिंदरी में जो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो सेटअप किया गया था, जो कि कब किया गया था, 1951 में किया गया था। याद रखिएगा, सिंदरी उर्वरक इंडस्ट्री सिंदरी उर्वरक संयंत्र जो है सिंदरी धनबाद में लगाया गया था। कब लगाया गया था, 1951 में। लेकिन किसके द्वारा लगाया गया था, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, दामोदर घाटी, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना की गई थी 1951 में। नेक्स्ट है डेमोटांड स्थित सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है। तो हजारीबाग में। उसका राइट आंसर क्या होगा, हजारीबाग। इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री की स्थापना 5 नवंबर 1995 को झारखंड के किस स्थान पर की गई है। तो गोमिया स्थित, ठीक है, गोमिया में किया गया है इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री की स्थापना 5 नवंबर 1995 को। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। JMNDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित कहाँ पर है। तुपुदाना, रांची, मधुपुर, जसीडी, सराय केला। तो तुपुदाना रांची में है। JMNDC द्वारा स्थापित जो ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग है, इंडस्ट्री है, वो तुपुदाना रांची में ही अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के अंतर्गत मनरेगा के तहत कितने मानव दिवस का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के अंतर्गत जो है मनरेगा के तहत कितने मानव दिवस का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 10 करोड़ मानव दिवस। इसका राइट आंसर होगा 10 करोड़ मानव दिवस। नेक्स्ट है 71। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। जम्मू कश्मीर के हिमायत योजना की तर्ज पर भारत सरकार द्वारा झारखंड में रोशनी योजना लागू की गई है। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के हिमायत योजना जो है उसी के तर्ज पे, उसी के मॉडल पे जो है भारत सरकार के द्वारा झारखंड में भी रोशनी योजना लागू किया गया है। टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम जो है राज्य सरकार द्वारा संचालित
नहीं की जा रही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन आशा योजना झारखंड सरकार के किस विभाग द्वारा शुरू किया गया? समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खानन विभाग, इनमें से कोई नहीं। तो समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो है जीवन आशा योजना झारखंड सरकार के द्वारा चालू किया गया, समाज कल्याण विभाग के द्वारा। तो समाज कल्याण विभाग के द्वारा है जो है जीवन आशा योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73, मेसो परियोजना के अंतर्गत एक प्रखंड में कितनी जनजाति आबादी होनी चाहिए? मेसो प्रोजेक्ट के अंदर एक ब्लॉक में कितनी जनजाति पॉपुलेशन होनी चाहिए? तो 50%। कितनी होनी चाहिए? 50% इसका राइट आंसर होगा। मेसो परियोजना के अंतर्गत जो है एक ब्लॉक में 50% जनजातियों की आबादी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रारंभ मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थी हैं सभी सरकारी विद्यालयों के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी, ठीक है, एसटी है, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र, एससी एसटी के छात्र जो हैं, दूसरा है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वही वित्तीय वर्ष 2020-21 के जो है 2021 में जो प्रारंभ हुआ था मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना, उसके जो है लाभार्थी हैं। इन्हीं जाति के जो बच्चे थे उनको जो है स्कॉलरशिप जो है इस विशेष स्कॉलरशिप के तहत दिया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, झारखंड सरकार ने बालिकाओं को ड्रॉप आउट होने के लिए कौन सा योजना प्रारंभ की है? कल्याण मंत्री लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, लाडली बेटिया योजना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा जो है ऑप्शन गलत है? तेनू घाट पश्चिम बिहार बोकारो जिला में अवस्थित है। जी बिल्कुल। झारखंड में कुल 14 वन्य प्राणी आश्रय स्थल अवस्थित है। ये गलत है। झारखंड में टोटल 14 वन्य प्राणी आश्रय स्थल अवस्थित नहीं है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। तो गलत ही पूछा था, तो कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन बी केवल 2। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सेमल की लकड़ी से तख्ते, पेटियां आदि बनाई जाती है। जी बिल्कुल, सेमल की जो लकड़ी होती है उससे तख्ते, पेटियां आदि बनाई जाती है। झारखंड में फल उत्पादन में आम, अमरूद, पपीता, केला, नींबू, शरीफा तथा कटहल आदि प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है। क्या ये कथन सत्य है? ये कथन क्या सत्य है? जी बिल्कुल, ये भी कथन क्या है? सत्य है। ऑप्शन सी दोनों क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, आर्या योजना में आर्या का पूर्ण रूप क्या है? आर्या योजना में जो है आर्या का फुल फॉर्म क्या है? तो अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। आर्या योजना में जो है आर्या का फुल फॉर्म क्या होता है? अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर इसका सही आंसर होगा। और इसकी जो प्रारंभ की गई थी 2017 में की गई है, याद रखिएगा। आर्या योजना जो है इसकी शुरुआत 2017 में की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो ग्रामीण युवा हैं उसको कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्या योजना जो है 2017 में शुरुआत की गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो रूरल एरियाज़ का जो युवा है उसको जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में अट्रैक्ट करना। ठीक है, एग्रीकल्चर के फील्ड की तरफ क्या करना? आकर्षित करना ही इसका मेन पर्पस था आर्या योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, इको टूरिज्म नीति 2015 में अनुश्रवण एवं समीक्षा के लिए एक अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सचिव पर्यटन विभाग, मुख्य सचिव झारखंड का, सचिव वन विभाग का जो होता है, ऑप्शन डी सचिव पुरातत्व
विभाग का। तो राइट आंसर होगा मुख्य सचिव झारखंड का। जो चीफ सेक्रेटरी होता है झारखंड का, वही जो है इको टूरिज्म नीति 2015 में जो अनुसरवन एवं समीक्षा के लिए जो एक अनुसरवन समिति का गठन किया गया था, उसका जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी जो होता है झारखंड का, वही होता है। तो ऑप्शन बी मुख्य सचिव झारखंड इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, झारखंड में से कौन सा कथन 82 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से जो है कौन सा ऑप्शन सही है? ध्वनि प्रदूषण मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य को सबसे अधिक प्रभावित करता है। जी बिल्कुल, ध्वनि प्रदूषण जो होता है मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य को जो है सबसे अधिक प्रभावित करता है। भूमंडलीय तापन के कारण ताप प्रदूषण उत्पन्न होता है। जी बिल्कुल, भूमंडलीय तापन के कारण भी जो है ताप प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, झारखंड के जंगलों में एवं अन्य जलाशयों में विभिन्न प्रकार की पक्षियों में सबसे प्रमुख कौन है? तो साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन जो है झारखंड के जंगलों में और अन्य जलाशयों में जो है साइबेरियन क्रेन पक्षी जो है सबसे प्रमुख है, सबसे जो है प्रमुख है साइबेरियन क्रेन। 2021 के अनुसार झारखंड के किस जिले में 2019 के मुकाबले फॉरेस्ट एरिया में सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई है? तो दुमका में। 2021 के अनुसार झारखंड के जो है किस जिले में 2019 के मुकाबले जो है फॉरेस्ट एरिया में सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई है? तो है दुमका जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता के स्तर हैं। जैव विविधता के जो है जो जैव विविधता के स्तर हैं आनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिकी, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा। जैव विविधता के जो स्तर है वो आनुवांशिक विविधता भी हो सकती है, प्रजाति विविधता भी हो सकती है और पारिस्थितिकी भी विविधता हो सकती है। ठीक है, जो डाइवर्सिटी होती है, जैव डाइवर्सिटी जो होती है उसके स्तर कौन से? आनुवंशिकता की वजह से भी हो सकती है, आनुवंशिक विविधता भी होती है, प्रजाति विविधता होती है और पारिस्थितिकी विविधता भी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट 86, झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला स्तरीय सेंटर है धनबाद, देवघर, जमशेदपुर। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा जो है झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला स्तरीय सेंटर है। तो इसका राइट आंसर होगा धनबाद, देवघर और जमशेदपुर। धनबाद, देवघर, जमशेदपुर जो है ये जिला स्तरीय सेंटर है। नेक्स्ट है 87, झारखंड का कौन से 2 जिले भूकंप जोन 2 के अंतर्गत आते हैं? भूकंप जोन 2 के अंतर्गत झारखंड के कौन से जो है 2 जिले आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गोड्डा और साहेबगंज, झारखंड के जो उत्तरी भाग का जो जिला है गोड्डा और साहेबगंज, ये भूकंप जोन के 2 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है 88, दुर्घटना संबंधी आपदा है। दुर्घटना संबंधी आपदा है जंगलों में आग लगना, खदानों में पानी भरना। जी, जंगलों में आग लगना, खदानों में पानी भरना, ये जो है दुर्घटना संबंधी आपदा है। आग लगना, तेल का फैलाव, बम विस्फोट, सड़क, हवाई एवं रेल दुर्घटना, ये भी क्या है? दुर्घटना संबंधी आपदा है। तो ऑप्शन सी फर्स्ट एवं सेकेंड दोनों स्टेटमेंट क्या है? राइट है। तो फाइनली ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है 89, झारखंड का कौन सा जिला खनन संबंधी घटनाओं से प्रभावित है? लातेहार, रामगढ़, धनबाद, लोहरदगा, गिरिडीह, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। ये झारखंड के सभी ज़िले जो हैं जैसे लातेहार, रामगढ़, धनबाद, लोहरदगा, गिरिडीह, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये सारे ज़िले जो हैं खनन संबंधी घटनाओं से प्रभावित होते हैं। आए दिन जो है खनन संबंधी घटनाएं होते रहती है जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। तो ऑप्शन डी जो होगा उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा। मंदिरों का गांव मलूटी का पुराना नाम क्या है? मंदिरों का जो गांव है मलूटी, उसका पुराना नाम क्या है? तो गुप्त काशी। पुराना नाम क्या है? गुप्त काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, किस जिले का निर्माण झरिया के राजा ने करवाया था? झरिया किला, झरियागढ़, झरिया महल। ऑप्शन डी झरिया गेट।
तो झरियागढ़। झरियागढ़ किले का जो निर्माण है झरिया के राजा ने करवाया था। झारखंड का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? झारखंड का जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जज जो थे वो कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता, अल्तमस कबीर, नीलावच दिनाकर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा विनोद कुमार गुप्ता जो है झारखंड का प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। झारखंड के किस स्थान पर देश का तीसरा एवं पूर्वी भारत का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित की गई है? तो रामगढ़ जिले में। झारखंड के रामगढ़ जिले में जो है फर्स्ट जो है वोमेन इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई है। तो रामगढ़ जिला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। 16 सितंबर 2023 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 साल से अधिक उम्र के देश भर के 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार से झारखंड के किस प्रसिद्ध लोक गायक को जो है सम्मानित किया गया है? महावीर नायक, मुकुंद नायक, सुमिता शर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा महावीर नायक को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? महावीर नायक को जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन के हांगझोउ में 23 सितंबर 5 अक्टूबर तक संपन्न 19वें एशियन गेम्स में झारखंड के कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे? 6, 11, 12, ऑप्शन डी 15। तो ऑप्शन बी 11 खिलाड़ी। चीन के हांगझोउ में जो कि 23 सितंबर से 5 अक्टूबर तक संपन्न हुआ था 19वें एशियन गेम, तो उसमें जो है झारखंड के कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे? तो टोटल 11 खिलाड़ी शामिल हुए थे। ये सारा करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड को खेल की नर्सरी बनाने के लक्ष्य के साथ खेल और खिलाड़ियों के संपूर्ण विकास के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? जोहार खिलाड़ी पोर्टल, झार खेल पोर्टल, जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट इंटीग्रेटेड पोर्टल, खेलो झारखंड पोर्टल। तो राइट आंसर होगा जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल की जो है शुरुआत की गई है 8 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। 7 जून 2023 को जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचांक में बड़े राज्यों की सूची में झारखंड कौन सा स्थान पर रहा है? तो 20 यानी 20वां स्थान पर रहा। 7 जून 2023 को जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स में जो है बड़े राज्यों की सूची में जो है झारखंड का जो है स्थान 20वां रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। झारखंड सीएम फेलोशिप योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? झारखंड सीएम फेलोशिप योजना के संबंध में कौन सा जो है ऑप्शन गलत है? इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 11 अगस्त 2023 को की गई थी। जी बिल्कुल, झारखंड सीएम फेलोशिप योजना की जो है योजना की शुरुआत 11 अगस्त 2023 को की गई थी, ये सही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रतिभावान गरीब बच्चों को विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। जी, इस योजना के तहत जो है इसका मेन उद्देश्य था कि राज्य में जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो प्रतिभावान गरीब बच्चे हैं, उसको विदेशों में जो है हायर एजुकेशन के लिए इकोनॉमिक यानी फाइनेंशियल हेल्प के लिए दिया जाता था, फाइनेंशियल हेल्प किया जाता था। इस योजना के तहत ये भी क्या है, सही है। इस योजना के तहत सरकार पीएचडी और एमफिल जैसे कोर्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। जी बिल्कुल, ऑप्शन डी। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को 200 विश्वविद्यालयों में पीएचडी और एमफिल करने का अवसर मिलेगा। तो क्या पूछा था, गलत पूछा था ना, तो ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस योजना के तहत जो है विद्यार्थियों को 200 विश्वविद्यालयों में पीएचडी और एमफिल करने का अवसर मिलेगा। इस बात का जो है इस प्रोजेक्ट में, इस योजना में जो है प्रावधान नहीं किया गया है, बात नहीं किया गया था, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 100। झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक 2023 जो झारखंड विधानसभा द्वारा 2 अगस्त 2023 को पारित किया गया, उसके संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? ऑप्शन ए, महिलाएं किसी भी फैक्ट्री में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेगी। जी बिल्कुल,
महिलाएं जो है अब किसी भी फैक्ट्री में शाम 7 बजे से जो है सुबह 6 बजे तक काम कर सकेगी। इन संशोधन में अब महिलाएं तीनों शिफ्ट में काम कर सकेगी। झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक जो कि 2023 में विधानसभा द्वारा 2 अगस्त 2023 को पारित किया गया था। इसमें कहा गया कि महिलाएं जो है किसी भी फैक्ट्री में अब शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेगी और महिलाएं जो है तीनों शिफ्ट में काम कर सकेगी। रोटेशन पॉलिसी शिफ्ट जो जिसे कहा जाता है उसमें जो है काम बिल्कुल कर सकती है महिलाएं भी। यह विधेयक महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त करने हेतु पारित किया गया था जी। राइट टू इक्वलिटी के तहत जो है इस विधेयक को जो है पारित किया गया है। ऑप्शन सी भी क्या है सही है, तो ऑप्शन डी क्या है, ये विधेयक प्रवर समिति द्वारा अनुशंसित है। ऑप्शन डी जो है गलत है, यह विधेयक प्रवर समिति द्वारा अनुशंसित नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है गलत है और गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन डी जो है फाइनली आंसर इसका बन जाएगा। इस तरीके से जो है हम लोगों ने झारखंड जीके पेपर 2 का 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम लोगों ने फटाफट कंप्लीट कर लिया। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।